Let's see chapter number 7. The heading of the chapter is Before the Match. मैच से पहले. तो ये एक स्टोरी है स्वामीनाथन नाम के लड़के की, जिसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैच की प्रैक्टिस करनी है. बहुत इम्पॉर्टेंट मैच एक आने वाली है और शाम में स्कूल की इवनिंग ड्रिल प्रैक्टिस होती है. उसमें ना जाकर उसे मैच की प्रैक्टिस करनी है. तो उसके लिए वो क्या क्या करता है, ये स्टोरी है. द मैच वॉज टू बी प्लेड ऑन संडे आफ्टर 2 वीक्स. 2 सप्ताह बाद संडे को एक मैच होने वाली है. राजम लॉस्ट ऑल पीस ऑफ माइंड. राजम जो है उसे बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत मतलब दिमाग उसका काम ही नहीं कर रहा है, सब कुछ करना है, मैनेज करना है. ही फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट हिज टीम कुड थ्रैश द YMU. और उसे पूरा कॉन्फिडेंट था कि उसकी टीम जो है वो YMU नाम की टीम को पूरी तरह से तोड़ देगी, हरा देगी. ही हिमसेल्फ कुड बी डिपेंडेंट अपॉन नॉट टू लेट डाउन द टीम. वो खुद भी अपने टीम को नीचा ना दिखाने के लिए डिपेंडेंट था. मनी वॉज स्टडी इवन इफ अनइम्प्रेसिव. तो मनी नाम का लड़का वो जो है ठीक ठाक खेल लेता था, डेवलपिंग था, स्टडी था मतलब डेवलपिंग था, ग्रोइंग था, और एक ठीक ठाक वो खेल लेता था. बहुत ज़्यादा अगर इम्प्रेसिव नहीं था तो फाइन खेल लेता था. ही कुड बी डिपेंडेंट अपॉन टू स्टॉप एनी बॉल विथ हिज हेड इफ़ नेसेसरी. और उसके ऊपर वो डिपेंड कर सकता था कि अगर कोई भी बॉल को वो रोक सकता था, अगर ज़रूरत पड़े तो अपने सिर से भी. हिज बैटिंग वॉज नॉट बैड. उसकी बैटिंग कोई ख़राब भी नहीं थी. देयर वॉज ओनली वन प्लेयर हु कॉज्ड हिम द डीपेस्ट एंजाइटी डे एंड नाइट. और रात दिन उसे एक ही प्लेयर जो है उसे एंजाइटी दे रहा था, मतलब उसे नींद नहीं आ पा रही थी उस प्लेयर के कारण. कौन सा था वो? ऑन हिम रेस्टेड अ ग्रेट टास्क, अ माइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उस लड़के के ऊपर. ही वॉज अ टेट ऑफ द टीम. टेट एक इंग्लिश टीम के प्लेयर थे, उनके नाम. तो वो बोले कि वो अपनी टीम का टेट था, जैसे हम बोलते हैं ना वो अपनी टीम का सचिन तेंदुलकर है, इसी तरह से यहाँ टेट दिया गया नाम, अपनी टीम का टेट था. ही मस्ट बाउल आउट ऑल द 11 ऑफ द अदर टीम. तो दूसरे टीम के 11 प्लेयर को उसे आउट करने का दमखम रखना था. बट ही लुक्ड अनसर्टेन. लेकिन उसे उसमें कुछ वो दिख नहीं रहा था जोश. इवन विद द मैच ओनली अ फोर्टनाइट ऑफ, ही डिड नॉट सीम टू केयर फॉर प्रैक्टिस. यहाँ तक कि मैच से एक दिन पहले भी, एक रात पहले भी वो प्रैक्टिस के लिए केयर नहीं कर रहा था, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी उसकी. स्वामी राजम प्लीडेड. राजम ने गिड़गिड़ाते हुए बोला, रिक्वेस्ट करते हुए बोला कि स्वामी प्लीज़ डू ट्राई टू हैव एटलीस्ट एन आवर्स प्रैक्टिस इन द इवनिंग. लेकिन प्लीज़ तुम ट्राई करो, शाम में कम से कम 1 घंटे की तो प्रैक्टिस तुम कर सको. सर्टेनली राजम इफ़ यू कैन सजेस्ट अ. कि हाँ श्योर राजम, क्यों नहीं, लेकिन तुम मुझे कुछ सुझाव तो दो. वाई नॉट टेल योर हेडमास्टर डैट. उसे आप कुछ सुझाव देने लगा राजम कि ऐसा क्यों नहीं कि तुम अपने प्रिंसिपल को ऐसा बोलो कि कुछ बोला उसने. ओ नो नो स्वामीनाथन क्राइड. स्वामीनाथन चिल्लाया, नहीं 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 नहीं, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर सजेशन बट लेट अस नॉट थिंक ऑफ दैट मैन. सॉरी. तो बोलता है कि हाँ तुम्हारी सजेशन के लिए बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन उस आदमी के बारे में नहीं सोच सकते हम. आई डोंट केयर, वॉट आई वॉन्ट इज़ दैट यू शुड हैव गुड प्रैक्टिस. मतलब मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए. इफ़ यू कीप एनी बैट्समैन स्टैंडिंग फॉर मोर देन 5 minutes आई विल नेवर सी योर फेस. अगर तुम्हारे कारण से कोई भी खिलाड़ी, मतलब सामने वाली टीम की बात रही है, कोई भी खिलाड़ी अगर पिच पर 5 मिनट से ज़्यादा खड़ा रहा वहाँ, तो तुम्हारा चेहरा मैं वापस नहीं देखूंगा. Just 7 days before the match, Swaminathan realized that his evenings were more precious than ever. और लगभग 7 दिन पहले ही मैच के स्वामीनाथन को अब लगने लगा कि शाम की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. उसे अपना वो अब शाम बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाली दिखने लगी. एज सुन एज द इवनिंग बेल रैंग ही लाइंड अप विद द रेस्ट इन द ड्रिल ग्राउंड. जैसे ही शाम की घंटी बजी, स्कूल में था स्वामीनाथन और दूसरों के साथ, वो दूसरे बच्चों के साथ ग्राउंड में चला गया. ड्रिल होने वाली थी उसके लिए. एक एक्टिविटी है, लोग दौड़ते धूपते हैं उसमें, ड्रिल कहते हैं, ड्रिल प्रैक्टिस उसे. बट कॉन्ट्ररी टू द कस्टम ही हैड नॉट टेकन ऑफ हिज कोट एंड कैप. लेकिन
कस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे ड्रिल में जाते हैं बच्चे तो एक यूनिफॉर्म होती है, उसमें जाना होता है। जैसे कि अपना कोट और कैप जो स्कूल में पहन के आते हैं वो हटा देते हैं और सिंपल कुर्ते और धोती में रहते हैं। उस टाइम कुर्ते और धोती पहनते थे उस टाइम बच्चे। तो स्वामीनाथन बिकेम डेस्परेट, सॉरी, ऑल द अदर्स वर इन देयर शर्ट्स विद देयर धोतीज टक्ड अप। तो दूसरे जो भी बच्चे थे सब अपने शर्ट में थे और उनकी धोतियाँ जो है खुसी हुई थी ऊपर, लेकिन स्वामीनाथन क्या है, अपने कोट और कैप में था। यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, देखिए। द ड्रिल मास्टर स्टॉप्ड बिफोर हिम, लुक्ड हिम अप एंड डाउन एंड पास्ड ऑन, मटरिंग, यू वोंट गेट लीव, कोट एंड कैप ऑफ। तो ड्रिल मास्टर जो है उसके सामने खड़ा हो गया, ऊपर से नीचे तक उसे देखा और पास से जाते हुए मटरिंग मीन्स बदबदाते हुए गया, मुंह में धीरे धीरे बोलते हुए गया, तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली, कोट और कैप जो है वो उतारो। स्वामीनाथन बिकेम डेस्परेट एंड परस्यूड हिम, सर आई एम इन अ टेरेबल स्टेट ऑफ हेल्थ, आई कांट अटेंड ड्रिल टुडे, आई शैल डाई इफ आई डू। तो स्वामीनाथन क्या, वो अब बेचारा बहुत बेसब्र हो गया और उससे बोलने लगा सर से कि सर मेरा हेल्थ जो है बहुत अच्छा, मतलब मैं बहुत बीमार जैसा फील कर रहा हूँ, मैं आज ड्रिल नहीं अटेंड कर पाऊँगा और करूँगा तो मैं बहुत बुरा हालत हो जाएगा मेरा। तो द ड्रिल मास्टर हैड कम टू द लास्ट बॉय एंड येट स्वामीनाथन वॉज डॉगिंग हिम मतलब उसके पीछे पीछे आ रहा था। तो ड्रिल मास्टर जो ऐसे पास करते करते हर एक बच्चे को देखना होता है उनको, तो देखते देखते जब लास्ट बच्चे तक पहुंचे तब भी स्वामीनाथन उनके पीछे पीछे जा रहा था। ही टर्न्ड राउंड ऑन स्वामीनाथन विथ अ फियर्स एक्सप्रेशन, फियर्स मतलब थोड़ा गुस्सैल टाइप का, बहुत तीखे वाले एक्सप्रेशन के साथ। व्हाट इज़ द मैटर विद यू। तो मास्टर जो है वो बोला, स्वामीनाथन उनके पीछे पीछे आ रहा था, उसकी तरफ देखा और बहुत गुस्से की तरह एक्सप्रेस करके बोला। सर ने बोला कि क्या बात है भाई, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। सर द होल ऑफ लास्ट नाइट आई वॉज डेलीरियस, द ड्रिल मास्टर वॉज टर्न्ड बाय दिस पीस ऑफ न्यूज़, यू वर डेलीरियस। कि सर रात भर में बहुत डेलीरियस मीन्स फीवर के कारण आप कुछ क्लियरली बोल नहीं पाते हो, सोच नहीं पाते हो, ठीक है, ऐसी अवस्था में डेली। तो मैं पूरा रात कल मैं ऐसी अवस्था में रहा सर, फीवर बहुत तेज़ था, इस तरह से बहाने करने लगा वो। और ये सुन के ड्रिल मास्टर बड़े वो हो गए, चकित हो गए, क्या सच में इस तरह से। आई डेंट स्लीप अ विंक एट लास्ट नाइट, रात में मैं थोड़ा भी नहीं सोया हूँ सर। आई वॉज डेलीरियस, आर डॉक्टर सेट सो, हमारे डॉक्टर ने ऐसा बोला कि मुझे फीवर था अंदर से, मैं कुछ सोच समझ और नींद नहीं आ रही थी मुझे। ही हैज़ आस्क्ड मी नॉट टू अटेंड ड्रिल फॉर अ वीक टू कम, और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि लगभग सप्ताह तक तुम ड्रिल अटेंड ना करो। आई डोंट बिलीव अ वर्ड, गेट आउट। तो सर उसके बहाने समझ रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला, तुम्हारी बातों में मुझे विश्वास नहीं हो, जाओ यहाँ से, भागो तुम, गेट आउट। एवरीबडी एट द फील्ड वॉज हैप्पी टू सी हिम सो अर्ली, और वहाँ फिर वो यहाँ से भागा और प्रैक्टिस के लिए पहुँच गया। और प्रैक्टिस के लिए स्वामीनाथन को देखते ही सब लोग बड़े खुश हो गए कि बड़े जल्दी आ गया। राजम जम्प्ड विद जॉय, राजम जो था वो खुशी से उछल पड़ा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, स्वामीनाथन फॉर्म्ड अ प्लान टू बी फ्री फॉर ऑल द इवनिंग्स ऑफ द वीक। स्वामीनाथन ने एक प्लान बनाया कि अब पूरे सप्ताह तक शाम में मैं फ्री रह सकूँगा ड्रिल से। इट वॉज 7:30 इन द मॉर्निंग, ये सुबह 7:30 बज रहा था। एंड ही स्टिल हैड 2.5 आवर्स बिफोर हिम फॉर द स्कूल, और अभी ये उसको लगभग 2.5 घंटे थे स्कूल जाने से पहले का। स्वामीनाथन क्वाइटली स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, तो धीरे चुपके से वो घर से बाहर निकल गया स्वामीनाथन। ही स्टूड बिफोर अ शॉप इन फ्रंट ऑफ विच हंग द बोर्ड डॉक्टर टी केसवन LM एंड S श्री कृष्णा डिस्पेंसरी। तो एक दुकान के आगे खड़ा, जो कि वो डॉक्टर की डिस्पेंसरी थी, क्लिनिक थी, वहाँ वो खड़ा हो गया। स्वामीनाथन फाउंड दैट द डॉक्टर वॉज अलोन एंड फ्री एंड एंटर्ड द शॉप। स्वामीनाथन को दिखा कि डॉक्टर जो वो अकेले थे और फ्री थे, इसलिए वो अंदर पहुँच गया। हेलो स्वामीनाथन, व्हाट इज़ द मैटर। डॉक्टर पहचानता है उसे, इसलिए बोला, हेलो बेटा स्वामीनाथन, क्या बात है। डॉक्टर आई नीड अ डॉक्टर सर्टिफिकेट इमीडिएटली। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर मुझे एक डॉक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, क्या बात है, ऐसा डॉक्टर ने पूछा। आई विल टेल यू द ट्रूथ डॉक्टर, आई हैव टू प्ले अ मैच नेक्स्ट वीक अगेंस्ट द यंग मेंस यूनियन। I must have some practice, yet every evening there is drill class, scouting some period or other.
तो अब स्वामीनाथन ने झूठ नहीं बोला डॉक्टर से, उसने साफ साफ कह दिया कि डॉक्टर मैं आपसे सच बताऊंगा, अगले वीक मेरा यंग मैन यूनियन से मैच है और मुझे सब कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन रोज़ शाम में स्कूल टाइम के बाद ड्रिल क्लास हो जाती है और कुछ इधर उधर पीरियड्स का, और मुझे फ्री नहीं मिलता है, फ्री पीरियड नहीं मिलता है, और दूसरे पीरियड या फिर छुट्टी के पीरियड में ड्रिल क्लास हो जाती है. इफ़ यू कुड गिव मी अ सर्टिफिकेट आस्किंग देम टू लेट मी ऑफ एट 4:30 PM, इट वुड हेल्प द MCC टू विन द मैच. अगर आप मुझे ऐसे कुछ सर्टिफिकेट दे सकते हैं जिससे कि वो मुझे 4:30 बजे छोड़ दे शाम में, तो ये मेरे मैच जीतने के लिए बहुत अच्छा हेल्प होगा. वेल आई कुड डू इट, बट इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग विद यू. तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, मतलब क्या तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है. स्वामीनाथन टुक हाफ अ सेकेंड टू फाइंड द आंसर. अब स्वामीनाथन क्या बोले, वो कुछ सेकेंड के लिए रुका, आधे सेकेंड के लिए, फिर बोला सडनली आई एम बिगनिंग टू फील ऑफ लेट दैट आई हैव डेलीरियम. डेलीरियम एक तरह से एक बीमारी का नाम है. तो बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से कि मुझे डेलीरियम है. बॉय डिड यू से डेलीरियम, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय डेलीरियम. क्या तुमने डेलीरियम बोला, क्या समझते हो तुम इस डेलीरियम के बारे में. आई कैन से एग्जैक्टली बट इजंट इट सम काइंड ऑफ स्टमक एक. तो वो लड़का क्या बोल रहा है कि मुझे नहीं मालूम क्या है ये, लेकिन ये डेलीरियम एक तरह का पेट का दर्द है ना. द डॉक्टर लॉफ्ड टिल अ ग्रेट फिट ऑफ कफिंग थ्रेटेन टू चोक हिम. डॉक्टर को बहुत हंसी आई जब तक कि उसके गले में कुछ फंसने लगा, ऐसा वो बहुत हंस रहा था वो. आफ्टर दैट ही लुक्ड स्वामीनाथन अंडर द आई, एग्जामिन्ड हिज टंग, टैप्ड हिज चेस्ट एंड डिक्लेयर्ड हिम टू बी पिंक इन द ऑफ द हेड. उसके बाद स्वामीनाथन उन्होंने देखा, आई के आसपास देखा, चेक किया, टंग चेक किया, उसके चेस्ट को ऐसे थपथपाया और फिर उसको तुम अच्छे हेल्थ में हो ऐसा उसको बता दिया. पिंक ऑफ हेल्थ मतलब अच्छे हेल्थ में. ही देन टोल्ड हिम इट वुड डू वेल टू स्टिक टू हिज ड्रिल इफ़ ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ डेलीरियम. फिर डॉक्टर ने क्या बोला कि तुम अगर अपना प्रैक्टिस करते रहो मैच का तो तुम्हें डेलीरियम से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा. स्वामीनाथन अगेन एक्सप्लेन टू हिम हाउ इम्पोर्टेंट इट वॉज फॉर हिम टू हैव हिज इवनिंग फ्री. फिर स्वामीनाथन ने उन्हें बताया कि किस तरह से मेरा शाम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मैच के लिए. बट द डॉक्टर सेड इट इज़ वेरी वेल बट आई वुड बी प्रोसिक्यूटेड इफ़ आई गिव यू एनी सच. लेकिन फिर डॉक्टर ने क्या बोला कि ठीक है सब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अगर तुम्हें गलत सर्टिफिकेट दूंगा तो मेरे ऊपर तो चार्ज लग जाएगा. हु इज़ गोइंग टू फाइंड इट आउट डॉक्टर, डू यू वॉन्ट आवर MCC टू लूज द मैच. ये MCC क्या है, मालगुडी क्रिकेट क्लब का नाम है जिसके तहत स्वामीनाथन मैच खेलता है. तो बोलता कि कैसे पता चलेगा डॉक्टर किसी को, आप क्या चाहते हो कि MCC अपना मैच हार जाए. आई विश यू ऑल द सक्सेस, डोंट वरी, आई कैंट गिव यू अ सर्टिफिकेट बट आई शैल टॉक टू योर हेड मास्टर अबाउट यू एंड रिक्वेस्ट हिम टू लेट यू ऑफ आफ्टर 4:30. दैट विल डू, यू आर वेरी काइंड टू मी डॉक्टर. फिर डॉक्टर ने क्या बोला कि ठीक है तुम्हें सब सक्सेस मिले, ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेस, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें सर्टिफिकेट तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारे हेडमास्टर से बात कर लूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम्हें 4:30 के बाद छोड़ दे. तो फिर स्वामीनाथन बोला ठीक है सर, ये तो अच्छी बात है, ये काम कर जाएगी और बहुत दयालु हो आप सर, ऐसा बोल के स्वामीनाथन वहाँ से चला गया.